दोस्तों हमारे घर के लिए जो वायर इस्तेमाल किया जाता है उस वायर के बंडल के ऊपर में यदि आप देखोगे तो वहां पे लिखा होता है FR इसके अलावा किसी किसी वायर के बंडल के ऊपर में लिखा होता है ZHFR। अब ये जो वायर का बंडल है इस पे जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा हमारे घर के वायरिंग के लिए जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं उस वायर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अक्सर देखता हूं कि किसी को भी यदि हाउस वायरिंग के लिए वायर को बाय करना है तो वो केवल क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास में जाके केवल ये पूछते हैं कि उनके घर के वायरिंग करने के लिए कितने स्क्वायर mm का वायर चाहिए और उनको कितना बंडल वायर की जरूरत पड़ेगा। केवल ये दो चीजें पूछने के बाद दुकान पे चले जाते हैं वायर को बाय करने के लिए और दुकानदार जो भी वायर प्रोवाइड करते हैं उस वायर को बाय करके वो लाके उसको अपने घर में लगा देते हैं। यदि आप भी इलेक्ट्रिशियन से केवल बेसिक से सवाल पूछ के वायर को बाय करने चले जाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। जो आपके घर के वायरिंग के लिए वायर इस्तेमाल किया जाएगा उस वायर में कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। यदि आपके वायर में वो स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आपको उस वाले वायर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपके घर में जो वायर इस्तेमाल किया जाएगा उस वायर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, चलिए समझ लेते हैं। आपके घर के लिए जो वायर आप इस्तेमाल करोगे वो वायर आपका लॉन्ग लास्टिंग वाली होना चाहिए। आप कभी भी ऐसा वायर बाय मत कर लीजिएगा जिसका लाइफ बहुत ही कम होती है। मतलब कि जो आपका वायर होता है उस वायर का जो इंसुलेशन होती है वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद डैमेज होने लगती है। बहुत सारे ऐसे वायर होती है जिसका इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, तो ऐसा वायर आपको नहीं बाय करना है। सेकेंड चीज, आपका ऐसा वायर होना चाहिए जिसमें यदि करंट फ्लो भी हो रहा है तो उसका जो इंसुलेशन है वो हीट होकर खराब नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग लास्टिंग वाली आपको वायर बाय करना होता है। सेकेंड चीज आपको ये देखना होता है कि जो आपका वायर है वो रिलायबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि जो आप वायर बाय करने जा रहे हो उस वायर को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी को कितने सालों का अनुभव है। मतलब कि आपको एक ऐसे कंपनी का वायर बाय करना है जिसका नाम आप पहले से सुने हो या फिर जो कंपनी है वो कंपनी बहुत सालों से वायर को मैन्युफैक्चर कर गए हैं। जो नए नए कंपनियां होती है वो वायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका वायर है उस वायर को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो एक ब्रांडेड कंपनी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका वायर है वो वायर आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने से बेनिफिट ये होता है कि जो आपका वायर है उस वायर का कनेक्शन करने में आसानी होती है। साथ ही साथ में इस वायर को यदि आप कंड्यूट के अंदर डालोगे तो आसानी से चला जाएगा। इन सभी पॉइंट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका वायर है उस वायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। वायर का जो इंसुलेशन है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और जो वायर के अंदर में कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया है उस कॉपर वायर का क्वालिटी क्या है उसको भी आपको ध्यान देना होता है। दोस्तों फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में 3 बंडल वायर है एक ब्रांडेड कंपनी का, मतलब कि KEI वायर एंड केबल कंपनी के द्वारा बनाया गया वायर मेरे पास में है। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है FR, FRLSH, इसके अलावा ZHFR, इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पे FR लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो भी आपका वायर होता है उस वायर के ऊपर में यदि लिखा गया है FR तो FR का मतलब होता है फ्लेम रिटार्डेंट। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब ये होता है कि जो आपका वायर है इस वायर में आग नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगता है चलिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए शो कर देता हूं। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर देता हूं और एक वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूं। चलिए मैं इस वायर को पूरा बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास में वायर है। अब ये जो वायर है इस वायर में यदि आग लग जाता है तो क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। आप यहां पे देखिएगा, मैं इसको बंद करता हूं। मैं यहाँ पे वायर को बंद कर रहा हूँ, आप देख सकते हो वायर मेरा बंद नहीं हो रहा है। अभी के टाइम पे आप यदि देखोगे तो मेरा जो वायर है वायर के जिस साइड में मैंने बंद किया था वहां पे केवल ब्लैक हुआ है। इसके बैक साइड में पूरा का पूरा ओपन है, मतलब कि रेडी है। मतलब कि पीछे साइड में अभी तक आग नहीं पकड़ा हुआ है। यदि मैं इसको दोबारा से आग लगाऊं, एक बार और देखिए, इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिएगा मेरा जो वायर है इसमें आग नहीं लगेगा। देखिए फ्लेम को हटाने के बाद जो आग था वो बुझ जाता है। जब तक यहाँ पे आग रहेगा तब तक ही जलेगा, लेकिन जैसे ही हट जाता है वो बुझ जाती है। मतलब कि जो FR वाली वायर होती है उस वायर में कभी भी आग नहीं लगेगा। आप लोगों ने देखे होंगे जो अक्सर बिल्डिंगों में घरों में आग लग जाती है वो आग केवल शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है।
तो जब भी आप कभी वायर को बाय करने जाओ तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वायर है उस वायर में आग ना लगे, ऐसा क्वालिटी आपके वायर में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो दूसरे टाइप का वायर आता है जिस पे लिखा होता है ZHFR, इसका मतलब होता है जीरो हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, एफआर का मतलब तो ये हो गया कि जो वायर है इस वायर में आग नहीं लगेगा। इसके अलावा जो ZH लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है इस वायर को बर्न करने के टाइम पे जो हैलोजन गैस निकलती है वो गैस नहीं निकलेगा। मैं आपको शो भी कर देता हूं। मेरा जो वायर है इस वायर को थोड़ा सा कट कर देता हूं और कट करने के बाद मैं इसको बर्न करता हूं। आप यहां पे देखिएगा, मैं यहाँ पे वायर को बर्न करना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर में ना तो ब्लैक हो रहा है ना ही मेरा वायर बर्न हो रही है। इसको रिमूव करता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वायर को बर्न करना स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर से कोई भी धुआं भी नहीं निकल रहा है, ना ही मेरा वायर बर्न हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा जो वायर है, वायर मेरा ना तो बर्न हुआ ना ही इसमें से कोई धुआं निकला। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर को बर्न करने के बाद भी इस वायर में कोई भी फर्क नहीं आया। जैसा था पहले वैसा अभी भी है। तो ZHFR वाली जो वायर होती है इस वायर से ना तो कोई गैस निकलेगा ना ही ये वायर आपका बर्न होगा। इसके अलावा जो तीसरे टाइप का वायर आती है वो होता है FRLSH। FRLSH का फुल फॉर्म होता है फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक लो हैलोजन। आपको मैंने ये तो बता दिया कि एफआर का मतलब होता है कि आपका जो वायर है उसमें आग नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बता दिया कि लो हैलोजन का मतलब क्या होता है। मतलब कि जो हैलोजन गैस निकलती है वायर के बर्न होने के टाइम पे वो गैस नहीं निकलेगा। इसके अलावा जो ये वाला वायर है इस वायर को बर्न करने के टाइम पे स्मोक भी कम आएगा, मतलब कि लो स्मोक रहेगा। तो यदि आप आपके घर के लिए वायरिंग करवाने जा रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वायर है उस वायर में आग ना लगे। इसके अलावा और भी स्पेसिफिकेशन पे यदि आप ध्यान देना चाहो तो आप ZHFR या फिर FRLSH वाली वायर जो है उसको आप बाय कर सकती हो। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं KEI वायर एंड केबल कंपनी का जो वायर है उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वायर में जो भी स्पेसिफिकेशन होता है उन सभी स्पेसिफिकेशन को इस वायर के बंडल के ऊपर में पूरा मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कि यदि मैं आपको दिखाऊं तो इस वायर के बंडल के ऊपर में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन बताया गया है। इन सभी का मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये बताया गया कि ये जो KEI वायर एंड केबल कंपनी का जो वायर है इस वायर का जो वायर है उस वायर को कीड़े मकोड़े कभी भी कट नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारे घर का वायर होता है उस वायर को चूहे कट कर देते हैं। यदि आपके घर के वायर को चूहे कट कर देंगे तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहेगा, साथ ही साथ में शॉर्ट सर्किट होने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो वायर है उसको कीड़े मकोड़े कट ना करें, मतलब कि एंटी टर्माइट एंटी रोडेंट वाली वायर होना चाहिए। इसके अलावा जो वायर होता है वो वायर आपका लेड फ्री वाली होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका वायर है उस वायर के अंदर जो कॉपर इस्तेमाल किया गया है वो पूरा का पूरा प्योर कॉपर होना चाहिए। जैसे कि जो KEI वायर एंड केबल कंपनी का जो वायर है इस वायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरा का पूरा 99.97% वाली जो कॉपर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि जो वायर होता है इस वायर को यदि मैं ओपन कर लूं और ओपन करने के बाद यदि इस वायर का जो पूरा लेंथ है इसको मेजर करूं तो जो बॉक्स के ऊपर में जो भी लेंथ बताया गया है, मतलब कि 90 मीटर जो लिखा होता है, तो जो भी इस बॉक्स के ऊपर में लिखा गया है उतना वायर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो पूरा का पूरा इसको मेजर कर लीजिए, वायर में आपको 1 मीटर का भी कमी नहीं आएगा। तो ब्रांडेड कंपनी का जो वायर है उस वायर का इस्तेमाल करने का ये सब बेनिफिट होती है। दोस्तों फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे KEI वायर एंड केबल कंपनी के द्वारा बनाया गया वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस कंपनी का एक और बेनिफिट ये है कि इस कंपनी का जो इंसुलेशन होती है, मतलब कि वायर का जो इंसुलेशन होती है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरा रॉ मटेरियल वाली जो PVC होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो क्या करते हैं कि वायर का जो इंसुलेशन है इस इंसुलेशन को बनाने के लिए जो रिसाइकल वाली PVC होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। रिसाइकल वाली जो PVC होती है उसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। KEI वायर एंड कंपनी का खुद का एक PVC का प्लांट है जिसमें पूरा का पूरा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके इंसुलेशन को बनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आप आपके घर के लिए वायर को बाय करने जा रहे हो तो वायर को बाय करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वायर है उस वायर में ZHFR, FRLSH या फिर FR वाली वायर होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया वो सभी स्पेसिफिकेशन आपके वायर में होना चाहिए। यदि आप ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो कि कौन सा वायर बाय करना चाहिए तो सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो KEI वायर एंड केबल कंपनी के द्वारा बनाया गया वायर है इस वायर का इस्तेमाल
आप कर लीजिए। इस कंपनी के द्वारा वायर के अलावा सोलर केबल, लैन वाली जो केबल होती है, इसके अलावा जो और भी टाइप के वायर और केबल होते हैं उसको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी का एक और बेनिफिट ये है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने इलेक्ट्रिशियन भाइयों से हमेशा जुड़े रहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिशियन को यदि किसी प्रकार का डाउट आता है या फिर कोई समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमेशा रहते हैं। मतलब कि उनको कॉल पे पूरा हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और कौन सा वायर को बाय करना चाहिए। मतलब कि हर एक समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी का एक स्लोगन है जिसमें कहा जाता है KEI वायर एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। यदि आप वायर और केबल को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।